इब्तदाई तौर पर 2 फायर ब्रिगेड यहाँ टेंडर्स पहुंचे थे। अब यहाँ पर मजमूई तौर पर 10 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स की मदद से जो है वो आग पर काबू पाया जा रहा है। शहर भर के फायर टेंडर जो और वाटर बाउजर हैं वो यहाँ पर तलब किए गए हैं। मुकम्मल तौर पर जो रोड्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। जो इमारत के अंदर 50 से ज़्यादा दुकानें थी वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं। दीगर दुकानों को जो है वो बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। कॉस्मेटिक्स, मैट्रेसेस और दीगर जो अंदर दुकानों में मौजूद था सामान वो मुकम्मल तौर पर जल चुका है। उसके बाद जो ऊपर प्लाजा है 5 मंजिला, उसमें रिहायशी इमारत है, उसमें लोग रिहाइश पजीर थे, उनको बासानी पुलिस हुक्काम का कहना है कि एवैक्यूएट कर लिया गया है और बिल्डिंग अब जो है वो खाली बताई जाती है। ताहम जो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाएगा उसके बाद जो है वो स्वीपिंग की जाएगी। अभी अव्वलीन तरजीह हुक्काम का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि आग पर जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाए। जी अच्छा बिलाल, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि हमारे नाजरीन भी क्योंकि हमें देख रहे हैं तो बराह रास्त जो मनाजिर है इस प्लाजे के हमें वो भी ज़रा दिखाइएगा। देखिए, इब्तदाई तौर पर हम जो है इस रोड पर मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा आगे जो है वो गाड़ियां मौजूद हैं। कॉर्डन किया हुआ है मुकम्मल तौर पर रास्ते को। रेंजर्स और पुलिस की नफरियां गाड़ियां लगाकर रोड ब्लॉक कर खड़ी हुई हैं ताकि यहां पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी और वो आगे आने से तमाम अफराद को रोक रही हैं। इस वजह से हम थोड़ा सा पीछे हैं। ताहम जो लाइव मनाजिर जिसमें आग जलती हुई मनाजिर हैं वो अपने नादरीन को दिखा रहे हैं और काफ़ी बड़ी आग जो है इस वक्त भी जो बैल्कनीज़ के अंदर लगी हुई है, अतराफ के इलाके में जो गलियां हैं उसमें उन बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और हुक्काम का कहना है कि कुछ देर में इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू जो है वो पा लिया जाएगा। जी अच्छा बिलाल, कुछ देर में काबू पा लिया जाएगा और अच्छी बात यह भी है कि जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उनको निकाल लिया गया है। ये बताएगा कि यहाँ पे जो 10 टीमें आपने कहा यहाँ पे मौजूद हैं, क्या उनके पास सहूलियत काफ़ी हैं? क्योंकि कुछ देर पहले तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद थे, वो ये बता रहे थे कि इस तरह की आग पर जब काबू पाना होता है तो पानी के साथ कुछ दीगर मटीरियल भी दरकार होता है। जी बिल्कुल, फोम मारा जाता है पानी के साथ, वो अब यहाँ पर तलब किया गया था। इब्तदाई तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं वो लेट पहुँची हैं। 2 गाड़ियाँ इब्तदाई तौर पर पहुँची थी जिसके बाद जो है आग ने देखते ही देखते दीगर दुकानों को जो है वो अपनी लपेट में लिया और आग फैल गई। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं और फोम वाला जो पानी जो मारा जाता है आग पर वो यहाँ पर डालकर अब मारा जा रहा है और लेकिन काफ़ी देर उसमें हुई है जिसके बाद आग बढ़ चुकी है। अब तो शहर भर के फायर टेंडर्स को तलब किया गया है और यहाँ पर आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। रोडों को बंद किया गया है और हुक्काम कहते हैं कि कुछ देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा। ताहम जो लोगों की जमा पूंजी है, जो लोगों की दुकानों में सामान मौजूद था, लोगों के घर मौजूद थे, उनमें सामान मुकम्मल तौर पर जल गया है। जी अच्छा बिलाल, एक शुरू से ही कन्फ्यूजन थी कि क्योंकि खस्ता पुरानी इमारत थी और ये कहा जा रहा था कि एंट्री और एग्जिट का यहाँ से पॉइंट एक ही है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किसी दूसरे रास्ते से जो रिहाइश पजीर अफराद थे उनको यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, तो इब्तदाई तौर पर यह बताएगा कि आप कितने ये मुसद्दिका इतला मौसूल हुई कि कितने यहाँ पे एग्जिट और एंट्री के पॉइंट्स थे? देखें, इब्तदाई तौर पर नीचे मार्केट है, रास्ता है, उसके साथ साथ एसएसपी सेंट्रल कहते हैं कि एवैक्यूएट भी जो है इसी रास्ते से और दूसरे रास्ते से किया है। अफरा तफरी का यहाँ पर आलम था, कुछ लोग ऊपर से कूदना चाह रहे थे, उनको भी इलाका मकीनों ने और नीचे दुकान वालों ने रोका है। फौरी तौर पर पुलिस और रेंजर्स और जो रज़ाकार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद अपनी मदद आपके तहत रास्तों से यहाँ से एवैक्यूएट किया गया है। नीचे दुकानदारों ने काफ़ी हिम्मत की है लोगों को उतारने में, ऊपर से रिहायशी लोगों को निकालने में। इसके साथ साथ चौकीदार ने तमाम अफराद की वेरिफिकेशन की है कि वो यहाँ पर किस तरीके से उनको निकाला गया, एक एक शख्स को उसने वेरीफाई किया। एसएसपी सेंट्रल कहते हैं कि लेकिन ये हतमी नहीं है, हम जैसे ही आग बुझ जाएगी उसके बाद एक सर्चिंग करेंगे, एक एक घर को चेक करेंगे, एक एक दुकान को चेक करेंगे और अगर तमाम सर्चिंग के बाद इसको एफिडेविट दुकान को दिया जाएगा। अभी ये मुकम्मल तौर पर मॉल और इमारत को क्लोज किया जाएगा, फिर दीगर टीमें आएंगी वो इसको वेरीफाई करेंगी, उसके बाद ही इस इमारत को खोला जाएगा। ताहम जो नीचे इमारतें थी, जो रास्ते थे, वो मुकम्मल तौर पर अब जल चुके हैं। कॉस्मेटिक्स में केमिकल होता है, फोम जो बेड मैट्रेस है उसमें आग ज़्यादा भड़कती है तो उसके बाइस ये आग भड़की और काफ़ी ज़्यादा हुई है और उसके बाद मुकम्मल तौर पर जो इमारत है उसको अपनी लपेट में लिया है। जी अच्छा बिलाल, कोई ऐनी शाहिद सामने आया, कोई दुकानदार सामने आया जिसने बताया हो कि आग किस तरह से लगी है? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि जो एक शख्स जख्मी हुआ है, झुलसा है, उसकी क्या शनाख्त हुई? वो रिहायशी था यहाँ पे या दुकानदार था?
देखिए, इब्तदाई तौर पर जब हमने पुलिस से जाना कि ये कोई शख्स झुलसा है, तो इब्तदाई तौर पर एडी हुकाम ने उस शख्स को यहाँ से पहुँचाया था और वो यहाँ पर आग से झुलसा है। पुलिस उसकी वेरिफिकेशन कर रही है। तमाम हमारी ऐनी शाहिद से बात हुई है तो ऐनी शाहिद का कहना है कि एक मैट्रेस की दुकान में ये आग लगी थी, उसके बाद अफरा तफरी थी और उसके बाद देखते ही देखते उस आग ने दीगर दुकानों को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया और मजमूई तौर पर तमाम दुकानें जो हैं वो जलने लगी, जिसके बाद शहरियों या जो इलाका मकीन है उन्होंने अपनी मदद आप के तहत यहाँ से तमाम अफराद को निकाला है, दुकानों से निकाला है। ऊपर फिर पुलिस और रेंजर्स की नफरी पहुंची है तो रिहायशियों को निकाला है। काफ़ी अफरा तफरी का समा था और इन शाहिदीन का कहना है कि बाहिफाजत तमाम को निकाला गया है, लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए, आग बुझा ली जाए, उसके बाद स्वीपिंग करेंगे और उसके बाद ही हतमी तौर पर कोई बयान जो है वो मीडिया को दे सकेंगे। जी।